हेलो देखो का ये मैं पॉजिटिव स्टेप पे आता है का आज लास्ट पार्ट है तो हम बिना देख के लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जंको जो रूम में बैठा था उसको पता था उसका आज फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था और वो अपने फेस को नीचे करके एक दुल्हन की तरफ बैठा था। तभी डोर खुलता है और तायोंग अंदर आता है तो तायोंग को देख जंगो की धड़कनें तेज हो जाती है और वो ओशाय होने लगता है। तायोंग अपने बेबी को देख ऐसे यूं मुस्कुरा देता है और वो जंगो के पास आके उसकी चिन को ऊपर कर बोलता है, ओ मेरी जान, ऐसे शाय फील कर रहे हो जैसे कि आज हमारा फर्स्ट टाइम हो। तो जंगो टांग के चेस्ट में पंच कर बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ कहना बंद करो, हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। तो तायोंग अभी क्यों, पहले थोड़ा सा हम मिल के गंदे हो जाते हैं, फिर साथ में एक अच्छे से कॉल बात ले लेंगे। तो जंगो तायोंग को बेड पे धक्का दे के जल्दी से बेड से उठता है और वॉशर की तरफ भाग जाता है। तायोंग बेबी देखो, एक बार तुम बाहर तो आओ ना, मैंने आज पूरी रात तुम्हें फिर बहुत सारा पनिश करना है, फिर कहना मत कि तायोंग मुझे दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो। तो जंगो वॉशरूम से चिल्लाते हुए बोलता है, जो करना है कर लेना, बट पहले मुझे फ्रेश होना है। तायोंग सुनकर स्मार्ट करता है, फिर वो बेड के साथ एक लगा के एक किंग की तरह बैठ जाता है। जंगो के बाहर आने का वेट करने लगता है। 20 मिनट बाद जंगो जो फ्रेश हो जाता है तो वो देखता है वो तो अपना क्लॉथ लाना ही भूल गया है। फिर वो बोलता है, था तेरे की, अब क्या करूँ। तभी जंगो को वहाँ पे तायोंग की वाइट कलर की शेड दिखता है। फिर जंगो चलो इसी से काम चला लेता हूँ और वो उस शेड को पहनता है जो कि बहुत ज़्यादा ही जंगो के ऊपर लूज था और वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट था। तो फिर वो खुद को उससे कवर करके बाहर आता है क्योंकि वहाँ कोई पेंट नहीं था और वो तायोंग को बेड पे उसका ही वेट करता देख नर्वस फील करता है। और तायोंग अपने बेबी को अपनी ही वाइट कलर की शेड में देख बोलता है, हाय क्या लग रहे हो बेबी, कमाल लग रहे हो मेरे मासूम बेबी। जंगकुक जो खुद को कवर करने के लिए शेड को खींचने लगता है, ये देख तायोंग मुस्कुराता है और बोलता है, ओह मेरी जान, इतना शर्मा रहे हो, हाय मैं अपनी जान की इस अदा पे सटके जाऊँ। तो जंगकुक अपने फेस को नीचे कर लेता है और तायोंग जो बेड से उठ के धीरे धीरे अपने शाय बनी के पास आने लगता है। जंगकुक जो तायोंग को खुद के पास आता देख वो पीछे जाने लगता है और वो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है जैसे वो बाहर आ जाए और बाहर आके डांस करने लगे। जंगकुक जो पीछे जाता जाता दीवार से जा लगता है। तायोंग जो दीवार पे अपने दोनों हैंड को रख बोलता है, अब कहाँ जाओगे, हाँ बोलो बेबी। तो जंगकुक अपनी नज़र उठा के तायोंग की तरफ देखता है जो उसको अपनी नशीली और कातिलाना आई से गो रहा था। तो तायोंग जंगकुक के नज़दीक झुक बोलता है, क्या हुआ जाने मन, बोलो बेबी। तो जंगकुक जो अपना सर ना में हिलाता है और बोलता है, कुछ नहीं। तो तायोंग जंगकुक की कमर में अपने हैंड को डाल उसको खुद की तरफ पुल की हंसी से जंगकुक बिल्कुल तायोंग से जा चिपका और उसने अपने दोनों हैंड को तायोंग के शोल्डर पर रख देता है और दोनों ही एक दूसरे को अपनी कातिलाना आंखों से घूर रहे थे। तायोंग जो अपनी शाय बनी को एक आंख मारता है जिससे जंगकुक अपने फेस को और नीचे कर लेता है। तो तायोंग जो अपने बेबी को बिना वक्त साया किए अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ता है। जंगकुक इतना आज शाय फील कर रहा था वो खुद भी नहीं बता सकता था और तायोंग अपनी बनी को इतना शाय फील करता थे उसको उस पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है। जंगकुक जो अपने फेस पे दोनों हैंड से कवर किया था, तायोंग जंगकुक को बेड पे लाता है, जंगकुक के कान के पास झुक बोलता है, बेबी एंजल, फेस पे से हैंड हटाओ बेबी और अपनी आंखें खोलो, मेरे पास दिखो। तो जंगकुक जो तायोंग कहता है वही करता है, फिर वो हैंड हटा के धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तायोंग जो अपने बेबी बनी की उस लूज शेड के अंदर घुस जाता है और फिर जंगकुक की तरफ देख बोलता है, बेबी
क्या हम इसको कंटिन्यू करें? तो जंकुक जो सर ना में हिलाता है तो तायंग क्यों जाने मैन, क्यों बेबी, आज का दिन तो हमारे लिए है ना, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही खास है ना। आज कुछ भी हो जाए आज तायंग नहीं रुकने वाला, आज तुम ना भी बोलोगे ना तब भी मैं ये करके ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। और वो जंकुक को कुछ बोले ही भी कर उसके लिप्स को पकड़ वहाँ एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंकुक भी तायंग के किस का रिस्पॉन्स करता है। तायंग जंकुक के लिप्स से अपने टिप का इस्तेमाल करता है। वो जंकुक के पिंकिश लिप्स को बहुत ज़्यादा ही बाइट करता है और अपने हैंड से वो जंकुक की उन निपल को पिंच करता है, जिससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा स्वीट मॉन करता है, जिसको सुन तायंग में हलचल होने लगता है और वो और भी रफ तरीके से जंकुक के निपल को पिंच किया। तायंग जो जंकुक को लॉन्ग टाइम तक के किस करता है वो भी हर्षली, जब वो नोट करता है कि उसके बेबी को ब्रेथ लेने में अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो धीरे धीरे जंकुक के उस पिंकिश लिप्स को छोड़ के उसके गले पे आ जाता है। जंकुक तायंग के गले के पीछे अपने दोनों हैंड को ले जाता है और वो खुद के फेस को दूसरी तरफ टर्न करता है और स्वीट मॉन करता है। तायंग जंकुक के गले पे किस कर बाइट करता है। वो वहाँ काफ़ी टाइम तक तायंग बेतहाशा सक किया, जिससे जंकुक के गले पे सुख मार्क बन गए थे। लॉन्ग टाइम बाद तायंग धीरे धीरे शेड के अंदर आ जाता है और उसकी फेवरेट चीज़ को अपने माउथ में लेके बेबी की तरह सर्व करता है। तायंग जंकुक की वन निपल को माउथ में लेके सर्व किया और एक दूसरे निपल को अपने एक हैंड से पिंच किया। तायंग जंकुक के निपल को बाइट किया तो जंकुक बहुत तेज तुम बेबी की तरह क्यों बाइट करती हो? हाँ, और तायंग और वो बेडशीट को अपने मोची का लेके मॉन क्या स्वीट उसको पहन तो हो रही थी, लेकिन उसको इससे प्लेजर भी महसूस हो रही थी। आधे घंटे बाद वो निपल से टेस्ट को अच्छे से ले लेता है, तो फिर वो अपने हैंड से जंकुक के शैट को उसकी चिस्ट तक करता है और वो जंकुक की टमी पे सॉफ्टली से किस कर बैठ किया। वो अपने हैंड में जंकुक की वेस्ट को ग्रिप कर बोलता है, बेबी तुम्हारी वेस्ट कितनी थिन है ना। और वो जंकुक की वेस्ट को अपने हैंड से दबाता है, जिससे जंकुक अपने हैंड को ही बाइट कर और तायंग जंकुक को टर्न कर उसकी वेस्ट पे किस करता है। वहाँ वो बाइट करता है तो जंकुक और तायंग प्लीज़ स्लो डाउन, बहुत पेन हो रही है, पर जो है तायंग उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर वो जंकुक की बैक साइड को अपने किस और अपने माँ से कवर कर देता है। वो फिर से जंकुक की वेस्ट को हैंड से रब कर दबाया, जिससे जंकुक स्वीट सा मॉन का और वो लाउडली मॉन के तायंग जंकुक को टर्न कर उसके नक पे किस किया। वहाँ एक गहरा बाइट किया, जिससे जंकुक तैब किया और उसकी आंखों में नमी सी आने लगती है। तो ये देखता है उसी जगह को अपनी टंग से सक किया। वो जंकुक की फुल बॉडी को अपने प्यार से कवर कर देता है। फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी से एक एक करके सारे क्लॉथ उतरने लगते हैं। तायंग जो है बेड पे बैठ जाता है और वो जंकुक को भी बिठाकर अपनी उस मेंबर की तरफ इशारा कर बोलते हैं, चलो बेबी अब आपका काम, अब आपने मुझे पूरा का पूरा सेटिस्फाई करा है। तो जंकुक स्माइल कर तायंग की उस चीज़ को अपने हैंड में लेके रफ करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे की लिप्स को पकड़ एक दूसरे को हार्शली किस करने लगे। तायंग किस के बीच ही कर रहा है और वो और भी रफली जंकुक के लिप्स को काटने लगता है। वो जंकुक के लिप को इस तरह से चबाया था कि जंकुक के लिप से ब्लडिंग भी आने लगता है। जंकुक को इन सब से बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, बट वो इंजॉय भी कर रहा था। लॉन्ग किसके बाद वो दोनों दूर हुए। फिर जंकुक तायंग के उस मेंबर को अपने उस माउथ को लेके सक किया, जिससे तायंग और भी बेबस फोन करते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ इसे और रफ करो। तायंग जंकुक के हेयर्स को पकड़ जंकुक को और भी रफ होने पे मजबूर करता है और वो खुद को जंकुक के माउथ में पुश किया, जिससे जंकुक खांसने लगता है।
लॉन्ग टाइम बाद वो लोग दूर हुए और तायंग जंगकुक को खुद के नीचे कर खुद को जंगकुक ने एक झटके में इन कर दिया था और वो शुरू से ही रफली जंगकुक के साथ सेक्स करने लगा था। जंगकुक को पेन की वजह से वो चिल्ला भी रहा था और मौन भी कर रहा था। तायंग जंगकुक के साथ पूरे रूम में हर एक कोने पे राउंड लिया था। अरे वो याद रखना चाहता था ना कि वो अपनी बेबी के साथ कहाँ कहाँ जंगकुक के साथ अपने बेबी बॉय के साथ कहाँ कहाँ वो इंटीमेट हुआ है, उन्होंने कहाँ कहाँ लव मैकिंग किया है। हाय मेरा मासूम सा माइंड बहुत कुछ सोच रहा है। वो लोग सच में बहुत टाइम तक इसको यूँ ही कंटिन्यू रखती रही। जब दोनों ही थक के चूर हो जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो जाते हैं और अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 4 इयर्स बाद हमारे तेगुक के 2 बेबीज थे। एक जो था बी जो था 5 इयर्स का था और तेगुकी जो था वो 3 इयर्स का था। और हमारे तेगुक अपने बेबी के साथ एक खुशीली ज़िंदगी बिता रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जंगकुक जो है सबके लिए डिनर बना रहा था। वो खुद से ही बोलता है अब तायंग भी आते ही होंगे। वो खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी उसको अपनी कमर में किसी के 2 हैंड महसूस होते हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर जैसे ही वो कुछ फील किया तो वो एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है हबी आप तो जरा ही दिया हूँ मैंने। ऐसे कौन पीछे से आके हक करता है। हाँ बोलो, ऐसे मैंने किसी दिन हार्ट अटैक दिला देना है। तो तायंग जंगकुक के नोज पे रख कर बोलता है मेरी जान ऐसी बातें नहीं करते और वैसे भी मेरी जान को मेरे अलावा कोई भी नहीं छू सकता और कोई हक भी नहीं कर सकता है। उसे मना थोड़ी ना है ना। तो जंगकुक स्माइल कर हाँ अब जाए कहीं भी और तेगुकी ना आ जाए तो तायंग तो क्या हुआ अगर वो हमसे ही ये सब सीखेंगे तो अच्छा ही है ना, उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। और तो जंगकुक क्या बातें कर रहे हैं अभी, अगर वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। तो तायंग कुछ नहीं बस यही सोचेंगे कि डैड मॉम से कितना प्यार करते हैं, बस यही। फिर उनके फ्यूचर में ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मेरी शाम, तो मैं उन्हें पहले ही सिखा दूँगा। तो जंगकुक तायंग के चेस्ट पे स्लेप कर बोलता है आप जा रहे हैं या मैं आपको खुद यहाँ से निकालूं। बोले क्या चाहते हैं। तायंग इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, बस एक चुम्मी तो बनती है ना। और जंगकुक के फेस को पकड़ किस करने लगा। जंगकुक पहले तायंग को बहुत रोकता है। जब तायंग नहीं रुका तो वो भी तायंग को किस पे करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब वी और तेगुकी भी आ जाते हैं। वी और तेगुकी आते हैं और वो इन दोनों को ऐसे एक दूसरे को खाते देख तो तेगुकी बोलता है क्यों मॉम डैड क्या कर रहे हैं। तो वी जो नर्वस स्माइल से बोलता है पता नहीं रुको पूछता हूँ डैड मॉम। बट वो दोनों तो बिजी थे। तो वी डैड प्लीज़ डैड मेरी बात सुने, पर तायंग तो कुछ सुन नहीं रहा था। तो फिर भी मॉम हमें भूख है मॉम डिनर देना है या नहीं। तो जंगकुक जो होश में आता है जब वो वी की आवाज़ अपने कानों को सुनता है। तो जंगकुक वी को अपने सामने देख होश में आता है और वह तायंग को खुद से दूर पुश कर देता है। जो तायंग अभी भी नहीं दिखा था तो वो जंगकुक की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है और वो जंगकुक के पास बढ़ने लगता है। तो जंगकुक नर्वस स्माइल से अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ बेबी। तो तेगुकी मम्मी आप क्या कर रहे हैं। हाँ आप दोनों को भाई ने बहुत आवाज़ें दिया लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे को खाने में बिजी थे। डैड आप तो मॉम को ऐसे खा रहे थे जैसे वो आपकी कोई फेवरेट लॉलीपॉप हो। तो तायंग की हंसी निकल जाती है और वो हंसने लगता है। जंगकुक जो शर्म से लाल हो जाता है। तो वी बोलता है डैड आप मॉम को ऐसे जंगली बिल्ली की तरह क्यों खा रहे थे बोले। तो तायंग बोलता है वो बेबी। तो जंगकुक तायंग की तरफ गुस्से से देखता है। तो तायंग बोलता है वो आपकी मॉम के ना फेस पे ना थोड़ा सा चॉकलेट लग गया था तो वही खा रहा था। तो भी वो अच्छा जो भी हो मॉम हमें भूख लगा है, हमें डिनर मिलेगा या नहीं या आपने एक दूसरे को ही खाना है।
तो जंकुक हाँ हाँ आप दोनों जाओ, मैं लाता हूँ, आप बाहर बैठ गए हो। तो वो दोनों बेबी अपना सर हाँ में हिला के वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग जो जंकुक के कान के पास आके बोलता है बेबी आज रात के लिए रेडी रहना, और वो ये केक कर खुद भी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद सभी एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे तो वे बोलता है मॉम आपसे एक बात बोलो। तो जंकुक हाँ बोलो मेरी जान। तो वी बोलता है आपको पता है जब आज आप मुझे और बैकुकी को छोड़ने गए थे। तो जंकुक हाँ तो क्या हुआ। तो वी पता है हमारे क्लास में सब आपकी बातें कर रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और अब मुझे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। अच्छा सब आपकी बातें कर रहे थे, अब आपकी बनी स्माइल की बातें कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे मेरे टीचर तक ने आपकी बनी स्माइल की तारीफ़ किया। जंकुक जो मुस्कुराते हुए वी की बातें सुन रहा था। तो वी मैं तो जेलस था, वैसे मॉम वो लोग सब सच ही तो कह रहे थे आपकी बनी स्माइल आपकी आइज़, मैं किस किस की तारीफ़ करूँ, आप बहुत ही ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। अगर आप मेरी मॉम ना होते ना तो सच में आप मेरी ब्यूटीफुल सी कैश होती। जंकुक जो वी की माँ से ये सब सुन शायफिल करता है और वो स्माइल करते हुए वी को ही देख रहा था। तो वी की हाँ हाँ मॉम वैसे तो हमारे डैड भी कोई कम नहीं है, वो भी तो देखो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे चिपके रहते हैं, चिपकू डैड टायों। हाँ वो तो है क्योंकि आपकी मॉम है ही इतना ब्यूटीफुल तो कौन ना चिपके। और तुम भी अपनी मॉम पे से नज़र हटा लो, ओनली माइंड समझे ना, अभी तुम्हारा डैड जिंदा है और तुम्हारी मॉम सिर्फ और सिर्फ किम तारोंग की है और किसी और की हो ही नहीं सकती। तो वी हाँ हाँ मुझे पता है वो तो मेरी मॉम है, आप जेलस हो रहे हो ना मेरे जेलस डैड तो। हाँ बिल्कुल क्योंकि जंकुक सिर्फ मेरा है समझे, और जंकुक को अगर कोई बोलता है कि वो मेरा है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चलो तुम दोनों का हो गया है ना, अब यहाँ से निकलो, चलो यहाँ से जाओ। तो दोनों हाँ हाँ जा रहे हैं डैड, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो भी बोलता है गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। वैसे मॉम मैंने सच कहा है आप बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, आप मेरी कैश होती। तो तारोंग बोलता है तुम जा रहे हो या मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आया हूँ रूम में। तो वी नो नो डैड इसकी ज़रूरत नहीं है। जेलस डैड वैसे डैड आप और मॉम दोनों ही साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही खूबसूरत लगती हो, और मॉम सिर्फ आपकी है, मैं तो सिर्फ ऐसे बोल रहा था। और वो लोग ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और जंकुक जो उनको स्मार्ट करता हुआ ज़्यादा देख रहा था तो तायोंग जंकुक की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है हाँ। तो जंकुक जो तारोंग की रूड वे से डरते हुए नो 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 हबी। तो तारोंग क्या नो नो हाँ तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी ये बातें सुनते हुए। तो जंकुक नहीं ऐसी बात नहीं है। तो तारोंग तुम्हें तो मैं रूम में ही बताऊंगा, चलो मेरे साथ। तो जंकुक नहीं अभी मैं तो बस ऐसे मैं तो सिर्फ ऐसे ही हंस रहा था उसकी बातों पर, मैंने सच में कुछ भी नहीं सोचा हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही हंस था। तो थैंक यू। तुम्हें पता है ना ओनली माइंड किम जंकुक, समझे ना, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम क्यों नहीं समझते हो। तो जंकुक मेरे को पता है मैं सिर्फ आपको हूँ, बट मैं तो तंग कुछ नहीं। और वो जंकुक को बिना वक्साए किए अपनी बाहों में कैरी कर लेता है। तो जंकुक जो तांग की बाहों में ही उलझन करने लगता है और बोलते हैं नो हबीब प्लीज़ मैं आज बहुत टायर्ड हूँ। तो तांग मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब तुम्हें इसकी पनिश मिलेगा, तुम क्यों हंसे। तो जंकुक नो 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 हबीब प्लीज़ आई एम सॉरी अब नहीं करूँगा, मैं तो बस अपने बेबी की बातों ताऊँ उनको के लिप्स पे किस करके उसकी बातों को वही अपने माउथ में ही दबा देता है। और वो जंकुक को रूम में ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद वो डोर को हार्शली बंद कर देता है। और फिर रूम में से सिर्फ जंकुक की रोने की, मौन करने की और क्या करने की ही वॉइस आ रहा था। और जो बुरे मेंशन में गुंज रहा था क्योंकि आज तायोंग बहुत ज़्यादा हार्शली जंकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो सब कुछ तो होना ही है। अब सिर्फ टेकुक के रूम में मौन करने की और काउंट करने की ही आवाज़ था। और इसी के साथ ये FF भी यही एंड हो जाता है और इस FF की यही हैप्पी एंडिंग होता है। तो आप लोग को ये FF कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो, आप लोग नहीं करते हो, आप लोग को हर बार कहना पड़ता है, प्लीज़
मुझे बार बार कहना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, खुद से ही कह दिया करो, इतना रूड नहीं बना करो ना। बस इतना ही। हम मिलते हैं न्यू स्टोरी में। और हाँ, मुझे एक आर्मी गर्ल ने कहा था कि स्टेप किया था ऑब्सेशन स्टोरी बनाऊँ। हाँ, मैं सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करती हूँ, मैं सबकी बातों को फॉलो करते हुए चलती हूँ या बट यार एक और मुझे एफएफ का डिमांड था, पहले मैं उसको दूंगी, उसके बाद मैं आपकी स्टोरी के लिए सोचूंगी ना। मैं एक एक करके ही दे सकता हूँ, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ ना, मैं इंसान हूँ और मैं एक एक करके ही सब दे सकती हूँ और एक साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, इतना हार्ड वर्क करूँगी ना तो मैंने बीमार पड़ जाना है। और मैं एक एफएफ के बारे में जो सोचा हूँ पहले मैं वो दूंगी, फिर मैं आपके प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मैं ज़रूर आपके एफएफ देने का ट्राई ज़रूर करूँगी। मैं सबकी बातों को फॉलो करती हूँ, ये आप लोग की बातें मानना, आप लोग के बताए हुए एफएफ देना पसंद है तो मैं इसलिए देता भी हूँ। और आप लोग जब लाइक कमेंट करते हो मुझे अच्छा भी लगता है और जब नहीं करते हो मुझे थोड़ा सा सैड फील भी होता है। तो प्लीज़ कर दिया करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो थोड़ी सी आप लोग भी कर लिया करो। तो बस नहीं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।